कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा दूसरों के इशारों पर चलते हैं, और दूसरे वो जिनके इशारे पर दुनिया चलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन लोगों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें पावरफुल बनाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है? क्या वो किसी खास परिवार से आते हैं? या उनके पास कोई ऐसा राज है जो आम लोग नहीं जानते? असल में पावर, ताकत कोई जादू नहीं है। ये एक कला है। ये एक ऐसा खेल है जिसे समझना और खेलना हर किसी को नहीं आता। लेकिन अगर एक बार आप इसके नियम समझ जाएं, तो आप भी उस लीग में आ सकते हैं जहां लोग आपको हल्के में नहीं लेते, बल्कि आपकी इज्जत करते हैं, डरते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें वो राज बताती है जो सदियों से इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। चाहे वो चाणक्य हो, नेपोलियन हो, माचियावेली हो या कोई राजा महाराजा, इन सभी ने इन लॉज को अपनाया और दुनिया पर राज किया। ये लॉज नैतिक या अनैतिक नहीं है, ये बस है। ये वैसे ही है जैसे आग, जिसे आप चाहे तो रोशनी के लिए इस्तेमाल करो या किसी को जलाने के लिए। फैसला आपका है। तो चलिए इस खेल की पहली चाल चलते हैं। लॉ नो 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। ये पहला कानून है और शायद सबसे खतरनाक भी। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की गलती मत करो। सुनने में ये लाइन बहुत सीधी सादी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की गहराई जान लोगे तो ये आपकी जिंदगी के कई फैसलों को बदल देगी। दुनिया में हर किसी को अपनी अहमियत पसंद होती है, खासकर उन लोगों को जो पावर की कुर्सी पर बैठे होते हैं। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होते हैं जो आपसे ऊपर है, आपका बॉस, आपका गुरु या कोई बड़ा लीडर, तो आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी योग्यता, आपकी स्मार्टनेस, आपकी कामयाबी कहीं न कहीं उनके लिए एक खतरा बन सकती है। कई बार हम लोग अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे हमारा मालिक या सीनियर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। हम ये सोचते हैं कि हमें तारीफ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन असल में हम उनके अंदर असुरक्षा भर देते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी गिरावट। इतिहास की बात करें तो लुई 14 के दरबार में एक बेहद काबिल आदमी हुआ करता था, निकोलास फुकवेट। उसने राजा की बहुत मदद की, उसे खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी दी जिसमें खुद को चमकाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? राजा ने उसे धोखा देने के शक में गिरफ्तार करवा दिया और बाकी की जिंदगी जेल में कट गई। इसलिए याद रखिए, जब आप किसी ताकतवर इंसान के करीब होते हैं तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसे कभी भी अपने से छोटा महसूस न होने दे। उसकी परछाई में रहिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। पावर का खेल लहरों पर नहीं, गहराइयों में खेला जाता है। अगर आपको अपनी चमक दिखानी है तो ऐसे दिखाओ जैसे वो आपके मालिक की वजह से है। उनकी तारीफ करो, उन्हें श्रेय दो और खुद को उनके हाथ का मोहरा दिखाओ, लेकिन अंदर से आप अपनी चाल चलना जारी रखो। कई बार पावर पाने के लिए खुद को पीछे दिखाना पड़ता है, क्योंकि असली खिलाड़ी वो होता है जो शतरंज की बिसात पर खुद को प्यादा दिखाता है, लेकिन असल में वो पूरी बाजी का मास्टर होता है। तो ये था लॉ नो 1, और अब आप समझ ही गए होंगे कि पावर का ये खेल कितना चालाक और गहरा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो 47 और लॉज बाकी है, और हर एक लॉ आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप भी पावर के इस गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगला वीडियो मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब लॉ नो 2 आए तो आप सबसे पहले सुने। क्योंकि जो अगली चाल जानता है वही असली खिलाड़ी होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में लॉ नो 2 के साथ।